गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड वन। आज मैं आपको 5 पार्ट ऊ की मात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। ऊ छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा को हम हर्षुकार बोलते हैं। हर्ष ऊकार। हर्ष का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। छोटे ऊ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? हर्ष ऊकार। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर है। छोटे ऊ की मात्रा में जो उकार का समय है वो थोड़ा कम लगता है, और बड़े ऊ की मात्रा में, बड़े ऊ को हम दीर्घोकार बोलते हैं, तो बड़े ऊ की मात्रा में छोटे ऊ की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है ना। छोटे ऊ की मात्रा में थोड़ा कम समय लगता है जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो, और बड़े ऊ की मात्रा में छोटे ऊ की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है। इसमें आवाज थोड़ा छोटे ऊ की अपेक्षा अधिक खींचकर आती है, अधिक खींचकर लंबा जाता है, और छोटे ऊ में कम लगता है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, कछुआ, छू छू, देखिए ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है। कछुआ, पुल, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया, ठीक है। उसी तरह और भी शब्द हैं। और एक चीज ध्यान रखना है आपने कि ऊ की जो मात्रा होती है वो हमेशा पाई, खड़े पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उसमें पाई पे लगाया जाता है। जैसे क में हम गोल करके फिर उसका लाइन खींचकर एक पंक्ति बनाकर एक घुंडी लगाते हैं। तो अगर कुल लिखना है तो क की जो मात्रा होगी वो जो पाई होगा उसमें लगाया जाएगा। पाई मतलब जो चिन्ह खींचा हुआ होगा उसमें लगाया जाएगा। बाकी सारे शब्द आप देखिए कि ऊ की जो मात्रा है वो सभी जो व्यंजन है उसके पाई में लगाया गया है, ठीक है ना, उसके पंक्ति में लगाया गया है। जैसे धुन, धर्षुकर धु न धुन, बहर्षुकर बु न बुन, सहर्षुकर सु न सुन, चहर्षुकर चु न चुन, म धर्षुकर धु र मधुर। मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा। म धर्षुकर धु र मधुर। च तहर्षुकर तु र चतुर। अ नहर्षुकर नु ज अनुज। ब हर्षुकर हु त बहुत। चहर्षुकर चु न, महर्षुकर मु न। चहर्षुकर चु न चुन, महर्षुकर मु न मुन, चुनमुन, ठीक है। महर्षुकर मु न मुन, महर्षुकर मु न मुन, मुनमुन। बहर्षुकर बु ल बुल, बहर्षुकर बु ल बुल, बुलबुल, ठीक है। बुलबुल, बुलबुल एक पक्षी है। गहर्षुकर गु म गुम, सहर्षुकर सु म सुम, गुमसुम। गुमसुम का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है, कुछ नहीं बोलना। पहर्षुकर पु ज अकर जा र दीर्घिकार री, पुजारी। पहर्षुकर पु ज अकर जा र दीर्घिकार री, पुजारी। उसी तरह सहर्षुकर सु प आकार पा र दीर्घिकार री, सुपारी, ठीक है। जब प में आकार लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? पा। र में दीर्घिकार मतलब बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा? री, सुपारी, ठीक है। उसी तरह और शब्द हैं। सहर्षुकर सु र कर रा ही, सुराही। कहर्षुकर कु म कर मा, री, र दीर्घिकार री, कुमारी, ठीक है। एक चीज जानिए कि र में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा, र से रस्सी जो होता है, तो र में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा उसके पेट में लगाया जाता है। र के नीचे नहीं बल्कि उसके पेट में, उसके मध्य में लगाया जाता है। जैसे रहर्षुकार रू क, रुक। रहर्षुकार रू हर्षिकार ची, रुचि। रहर्षुकार रू हर्षिकार ची, रुचि, ठीक है। र में कहाँ लगती है मात्रा? ऊ की कहाँ लगाया जाता है? र के पेट में, अर्थात उसके मध्य में। उसी तरह यहाँ पे कल लिखा हुआ है, हमें उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाना है
तो ये हो जाएगा, देखिए इसके घुंडी में छोटे ऊ की मात्रा लगाया गया है, कहर सुकर कु ल कुल। उसी तरह धन लिखा हुआ है, हमें ऊ की मात्रा लगाना है, तो ध में ऊ की मात्रा लगाएंगे उसकी घुंडी में, तो ध हर सुकर धु न क्या हो जाएगा, धुन। धुन मतलब आवाज, लय। और अगर न में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा धनु, लेकिन धनु कोई सार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि धनु का अर्थ नहीं होता है। धेनु का अर्थ होता है, जब ए ध में एक ही मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा धे, नहरसुकर्णु धेनु। धेनु का मतलब होता है गाय, लेकिन अगर धनु लिखते हैं तो धनु का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह पल है, पल पल। प में जब हम उ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा पु ल पुल। फिर गम है, ग में जब हम उ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गु म गुम। ठीक है ना। तो ये चीज आपने जाना कि उ की मात्रा कहाँ लगाया जाता है, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उसके पाई में लगाया जाता है। र में उ तथा बड़े उ की मात्रा मतलब हर्षुकार और दीर्घुकार दोनों ही र के मध्य में अर्थात उसके पेट में लगाया जाता है। तो उ की मात्रा पर आधारित आज एक कविता हम पढ़ेंगे, और कविता का शीर्षक है गुड़िया नाच उठी। कविता का शीर्षक क्या है, गुड़िया नाच उठी। मधु की बड़ी बहन सुमन आई। ये कहानी है, कविता नहीं, ये कहानी है। कौन आई, मधु की बड़ी बहन जिसका नाम क्या है, सुमन, वो आई। वह एक दुकान पर गई। सुमन कहाँ गई, मधु की बड़ी बहन जो थी सुमन, वो कहाँ गई, एक दुकान पर। दुकान पर जाकर वो गुड़िया लाई। दुकान गई और दुकान से उसने एक गुड़िया खरीदा। मधु बहुत खुश हुई। देखिए सब में ऊ की मात्रा है। मधु बहुत खुश हुई। गुड़िया पाकर मधु बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी बड़ी बहन सुमन दुकान जाकर उसके लिए गुड़िया लेकर आई थी। वह गुलाबी कुर्ता, गुड़िया ने जो कुर्ता पहना था उसका रंग क्या था, गुलाबी। ठीक है। जामुनी चुनरी, और उसकी चुनरी अर्थात जो चुन्नी उसने लिया था गुड़िया ने, उसकी चुनरी का रंग जामुनी था, और सलवार भी लाई। ठीक है। गुड़िया के साथ साथ मधु की जो बड़ी बहन थी सुमन, वो एक गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लेकर आई। तभी मधु की बुआ आई। तभी क्या हुआ, मधु की बुआ आई। बुआ मतलब उसके पापा की बहन। ठीक है। उसकी बुआ आई। वह सुनहरा मुकुट लाई। गुड़िया के लिए मधु की जो बुआ थी एक मुकुट लेकर आई, और मुकुट का रंग कैसा था, सुनहरा। सुनहरा का मतलब होता है सोने के रंग जैसा। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। जैसे ही मधु ने उसे गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनाया, गुड़िया का रंग खिल उठा। ऐसा लगा जैसे गुड़िया ने नाचना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। मतलब गुड़िया बहुत और भी सुंदर लगने लगी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। मधु की गुड़िया बहुत ही सुंदर है। मधु की गुड़िया बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है। तो इस तरह आप इस पाठ को पढ़ेंगे और ऊ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। आप खुद स्वयं जब शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊ और ऊ की मात्रा में ऊ की जो आवाज होगी हर्षुकार की, वो बड़े ऊ की अपेक्षा अर्थात दीर्घुकार की अपेक्षा थोड़ा कम समय लगेगा, और बड़े ऊ की मात्रा में ऊ की जो आवाज है वो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। अब आगे प्रश्न उत्तर है, उससे आप देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। मधु की बड़ी बहन कौन थी? आप बता सकते हैं कि मधु की बड़ी बहन कौन थी। तो मधु की बड़ी बहन सुमन थी। तो आपको बस सुमन लिखना है। सुमन कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे स में उ की मात्रा मतलब हर्षुकार, सहर्षुकार सु म न, सुमन। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, मुकुट कैसा था?
गुड़िया के लिए जो उसकी मुकुट